तो एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए कि इतने अच्छे से मंच संचालन कर रहे हैं और सबको इन्होंने बांध के रखा है। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मंच पे हमारे पीलीभीत जिले के माननीय जिलाध्यक्ष संदीप प्रताप सिंह जी, पूर्व बरखेड़ा विधायक किशनलाल राजपूत जी, हमारे जिला महामंत्री अमित अग्रवाल जी, आशुतोष शर्मा जी, हमारी पीलीभीत नगर के अध्यक्ष विकास श्रीवास्तव जी, सत्यपाल गंगवार जी, मोहन स्वरूप जी और हमारे रेलवे के सीनियर डीसीएम संजीव शर्मा जी एवं यहाँ उपस्थित सभी रेलवे के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, मेरे सारे सम्मानित वार्ड मेंबर्स, हमारी बीजेपी की सारी टीम, हमारी नगर पालिका की सारी टीम और यहाँ उपस्थित इस पीलीभीत नगर के सभी देवतुल्य नागरिक, चाहे देवी हो चाहे देवता है, भाव बंधु, सभी का अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। मैं ये सोच रही थी कि कहाँ से आज शुरू करें। तबीयत ठीक नहीं है, ज्यादा नहीं बोलूंगी, कम ही बोलूंगी। कहाँ से शुरू करें? मैंने सोचा आज बसपा से शुरू करते हैं, तो मुझे लगा वहां की बात करेंगे तो सपा बुरा मान जाएगी। सोचा सपा से शुरू करें, तो कहा वहां से शुरू करेंगे तो कांग्रेस बुरा मान जाएगी। तो आज हमने सोचा आज कांग्रेस पार्टी से शुरू करते हैं। हमने कहा वहां से शुरू करेंगे तो बाकी सब बुरा मान जाएंगे, तो हमने कहा जिस एक व्यक्ति के भाषण से सरहद पार दुश्मन डर जाता है, जो कोई नहीं कर पाता है वो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी कर जाता है, ऐसे व्यक्ति के अलावा किसी और व्यक्ति की कल्पना भी करना उचित ही नहीं है। इसलिए बात होगी तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की, बात होगी तो सिर्फ हमारे मोदी जी की। ये 56 इंच का सीना ऐसे ही 56 इंच का सीना नहीं है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं उन सबसे मैं पूछती हूँ, क्या कभी किसी ने कल्पना की थी कि ऐसा भी एक कार्यक्रम हमारी सरकार कभी आयोजित कर सकती है? क्या कभी किसी ने कल्पना की थी? किसी ने कल्पना नहीं की थी कि जो बंदा कभी इराक होता है, कहीं ताइवान होता है, कभी अमेरिका होता है, कभी फ्रांस होता है, रात में 12 बजे आने के बाद अगले दिन वो 11 बजे एक वर्चुअल के माध्यम से उद्घाटन कर देता है। अगर ऐसा काम कोई कर सकता है तो सिर्फ हमारे भारत के नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। उनकी काम की शैली से हमें ये सीखने को मिलता है कि मेहनत करने से आप थकते नहीं हैं, मेहनत करने से आपको संतोष मिलता है। हमें इस बात पे गर्व होता है कि हमारे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो इसलिए जागते हैं कि उनकी जनता चैन से सो पाए। ऐसे मोदी जी की सरकार का नेतृत्व हमारे सर पे है, तो हमें इस बात के लिए बहुत खुश होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के जीवन की 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। बिल्कुल सादे सादे शब्दों में हर व्यक्ति को यही चाहिए। हर व्यक्ति सुबह से लेकर रात तक इन्हीं 3 चीजों को अरेंज करने के लिए भाग रहा है, मेहनत कर रहा है कि मैं अपने घर का पालन पोषण करूं। तो चाहे मकान हो, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आप सभी को पता है कि कितने आवास आवंटित किए गए पहली बार जब से हमारी मोदी जी की सरकार आई। फ्री राशन, कोविड में प्रक्रिया शुरू हुई फ्री राशन की। बहुत लोगों ने कहा कि शायद राशन बंटना बाद में बंद हो जाएगा, अभी तो कोविड है इसलिए बंट रहा है, लेकिन क्या राशन बंटना बंद हुआ? नहीं हुआ। आज भी हजारों लाखों घरों को मुफ्त राशन अगर किसी ने दिया है तो मोदी सरकार ने दिया है, क्योंकि ना टपकती छत ना कच्चा आंगन, ना टपकती छत और ना कच्चा आंगन, हर घर पक्का होता है। हम सिर्फ सपने दिखाते नहीं, सपने भी बुनते हैं, इसीलिए हम सब सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को ही चुनते हैं। और इस बार भी हम सबका यही प्रण होना चाहिए। वैसे भी सबको पता है कि आएंगे तो मोदी जी, तो हमें सोचना चाहिए कि विकसित भारत की कल्पना अगर किसी ने की तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने करी। आप कहीं से शुरू कर लीजिए। शौचालय बनवाए अगर मोदी जी ने, अगर राम मंदिर बनवाया तो शौचालय भी बनवाए, अगर उन्होंने राशन बंटवाया तो ये सुनिश्चित किया कि किसानों को खेती करने के लिए भी पर्याप्त मात्रा में सामग्री उपस्थित हो। उन्होंने रेलवे स्टेशन के निर्माण से लेकर एयरपोर्ट के निर्माण से लेकर एक्सप्रेसवे से लेकर कोई ऐसा स्थान नहीं है, कोई ऐसा कार्य नहीं है जिस क्षेत्र में कार्य ना किया हो। यहाँ पे इतनी सारी मेरी बहन और
माताएं बैठी हैं, मैं इन सबसे पूछती हूँ कि किसकी सरकार में आप सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं? तो सबका एक ही जवाब होगा, योगी जी और मोदी जी की सरकार में। अगर आज हम आराम से काम कर पाते हैं और शाम को भी घर से बाहर अपना काम कर पाते हैं तो इसलिए क्योंकि हमारा शीर्ष नेतृत्व हमारे लिए बैठा है, इसलिए हम कर पाते हैं। तो हमारा वोट बहुत जरूरी है। हमने अगर टिकटॉक टाइप चैनल्स बंद करवाए तो मोदी जी ने सबको ये मैसेज दिया कि आप टिकटॉक पे रील्स क्यों बनाते हो भाई, आप अपना चैनल स्टार्ट करो, अपनी रील्स बनाओ, एक आत्मनिर्भर भारत। कहते हैं जीवन में हर मनुष्य की एक सोच होती है। मैं आज अपने ऑफिस में ये काम करूंगा, मैं अपना मकान 2 साल बाद ऐसा बनाऊंगा, मैं अपने बच्चे को यहाँ पढ़ने भेजूंगा। ये हम सबकी सोच होती है जिसको प्लानिंग कहते हैं। यही सोच हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी की है इस राष्ट्र निर्माण को लेके। उनकी ये सोच है कि मैं एक बेहतर भारत बनाऊंगा, अपने भारत को विश्व गुरु बनाऊंगा। ये उनकी सोच है। तो ये सोच देने का काम अगर किसी ने किया है तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की सरकार ने किया है और किसी ने नहीं किया है। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी इस उपलक्ष्य में कि सोच का कितना अहम रोल होता है। एक राजा था, उस राजा की प्रजा उससे बहुत प्यार करती थी। राजा एक दिन शाम को खाना वाना खा के अपने महल में टहल रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके पापा की, उनके बाबा की, उनके परदादा की सबकी फोटोज लगी हैं लॉबी में। वो बड़े खुश थे। उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया और उससे कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरी भी एक ऐसे ही सुंदर तस्वीर यहाँ पे लगी हो कि मेरे जाने के बाद जो मेरे बच्चे आए तो वो देखेंगे इनके पापा कितने खूबसूरत थे। लेकिन उस राजा की एक आंख नहीं थी और एक पैर नहीं था। अब वो महामंत्री बड़े उसमें पड़ गया कि मैं भैया इनकी एक सुंदर फोटो कैसे बनवाऊंगा। तो महामंत्री ने अगले दिन अनाउंस किया कि पूरे जो उनका राज्य था उसमें कि जो भी लोग राजा जी की सबसे सुंदर तस्वीर बनाएंगे उन्हें राजा जी मुंह मांगा इनाम देंगे। तो सब में बड़ा उत्साह था। लेकिन जब वो राजमहल में आए और उनसे कहा गया कि अगर आपकी बनाई हुई चित्र हमें पसंद नहीं आया तो राजा जी आपको पनिश करेंगे। अब ये सोच के तो सब परेशान हो गए। सबने कहा हम तो बनाएंगे नहीं। एक 12-14 साल का लड़का आया, जैसे उस लड़के ने गाना गाया ना, इतना सुंदर इसने गाना गाया, ये भी कितना छोटा है। इसी तरह से इतना ही एक छोटा बालक आया, बोला राजा जी मैं आपकी तस्वीर बनाऊंगा। राजा जी बोले तुम्हें पता है ना कि अगर मेरी तस्वीर अच्छी नहीं बनी तो मैं क्या करूंगा। बोले ठीक है राजा जी, जो भी, आपको मेरी तस्वीर जरूर पसंद आएगी। ये उस बालक की सोच थी, एक कॉन्फिडेंस था कि मैं बना सकता हूँ। उसे 10 दिन का समय दिया गया, उसने राजा की तस्वीर बनाई। अब महल, उसकी मम्मी तो सुबह से रोने लगी कि अब तो मेरा लाज वापस ही नहीं आएगा, क्योंकि उसने राजा जी की तस्वीर बनाई है, अगर उन्हें पसंद नहीं आई तो क्या होगा। जब राजमहल में सब लोग बैठे और उस तस्वीर का उद्घाटन किया गया तो राजा जी अपनी कुर्सी से खड़े हो गए वो तस्वीर देख के। जानते हैं उस बच्चे ने क्या किया था? उस बच्चे ने उन राजा जी को एक घोड़े पे बिठाए शिकार करते हुए दिखाया। तो उनकी एक आंख बंद थी और एक उनका पैर छुप गया जो पैर नहीं था। तो उस तस्वीर के माध्यम से उस बच्चे ने राजा जी को शिकारी भी दिखाया, खूबसूरत भी दिखाया, बलवान भी दिखाया। तो ये होती है सोच का प्रभाव। सिर्फ हम ही कर सकते हैं ये सोच गलत है, हम नहीं कर सकते हैं ये भी सोच गलत है, लेकिन हम करना चाहेंगे तो कर लेंगे। इस सोच के साथ अगर कोई आगे बढ़ता है तो हमें बढ़ना चाहिए। और यही शिक्षा इस सरकार देती है कि हम निरंतर आपके लिए काम कर रहे हैं। आप जो भी काम करते हैं, आप एक ठेला लगाने से लेकर, अगर आप एक चपरासी हैं या स्कूल में टीचर है या प्रिंसिपल है या बिजनेसमैन है, आप अपना काम इस देश के लिए ईमानदारी से करिए। ये सरकार आपका नेतृत्व इतनी ईमानदारी से करेगी तभी हम अपने भारत को विश्व गुरु या महाराष्ट्र बदल पाएंगे। तो इसी सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है। और सोच का जीवन में क्या असर होता है, ये शायद जब सरकार हमारी बदली हो 2014 से हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी आए तो हम सबने देखा कि सोच बदलने का प्रभाव क्या होता है। आज अब अपने सराउंडिंग्स में और समाज में भी देखते हैं कि लोगों की सोच कितनी परिवर्तित हो चुकी है। तो फिर इसी मंच के माध्यम से